प्यारे बच्चों, मैं आलोक त्रिपाठी यूट्यूब चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा 9, 10, 11 और 12 का और भी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं का भी। लेकिन आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12 का चैप्टर है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे। मैट्रिक्स आव्यूह है। तो बच्चों, आव्यूह पढ़ने से पहले इसके संकेत को जानेंगे कि आव्यूह का संकेत क्या है। आव्यूह का संकेत आव्यूह का संकेत है ये, या ऐसा भी सिंबल, और तीसरा सिंबल है लेकिन मोस्टली हमको बुक्स में यही मिलेगा। तो मैट्रिक्स का जो सिंबल होगा ये आपका ये है। अब देखिए मैट्रिक्स है क्या चीज़, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे हम आव्यूह की परिभाषा। तो देखिए आव्यूह की परिभाषा क्या है। यम पंक्तियों और n स्तंभों और n स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने पर यम बाई n, ये क्रॉस होगा, यम बाई n क्रम का आव्यूह प्राप्त होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, वैसे पंक्ति और स्तंभ के बारे में अभी चर्चा करेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल है मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ। देखिए एलिमेंट को स्मॉल में लिखेंगे ए। अब ये पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, तो ये हो गया पंक्ति पहले फिर स्तंभ। यहाँ आते हैं ए, पंक्ति हमारी पहली है, स्तंभ दूसरा हो गया A1 2। फिर यहाँ ए पंक्ति हमारी पहली है, स्तंभ तीसरा हो गया, डॉट डॉट डॉट। स्तंभ कितने लेने हैं बच्चों? n। तो स्तंभ हमारा लास्ट वाला होगा, पंक्ति तो पहला होगा, स्तंभ nवां हो जाएगा। अब हम दूसरी पंक्ति में एंट्री मारते हैं। ए पंक्ति दूसरी, स्तंभ हमारा पहला, A2 2 पंक्ति दूसरी, स्तंभ दूसरा, A2 3 डॉट डॉट डॉट। हमारा लास्ट अवयव दूसरी पंक्ति का होगा जिसमें n स्तंभ है मैट्रिक्स में, तो A2n। ऐसे डॉट 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 कितनी पंक्ति को हम लोगों ने अरेंज किया है यहाँ पे? यम।
तो यमुवी पंक्ति में हम आएंगे लास्ट वाली पंक्ति में। ए पंक्ति यमुवी है और स्तंभ हमारा पहला। ए पंक्ति यमुवी है और स्तंभ दूसरा। ए पंक्ति यमुवी है स्तंभ तीसरा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट स्तंभ में आएंगे तो पंक्ति तो हमारी यमुवी ही है और स्तंभ एनुआ हो गया। और इसी के साथ हमें यम बाई यन क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो ये एग्जाम्पल रहा बच्चों। अब देखिए पंक्ति और स्तंभ जिसमें कि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, खासकर डिटरमिनेंट में जब हम पंक्तियों और स्तंभों को आपस में क्रिया करा के जोड़ते या घटाते हैं, तो यही हम क्लियर कर लेते हैं कि पंक्ति और स्तंभ क्या है। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और इस कन्फ्यूजन को हम यहाँ दूर करते हैं। तो देखिए जैसे आपने मैट्रिक्स ले लिया ए, मैट्रिक्स के सिंबल को कैपिटल में। अब देखिए मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट A1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। आइए दूसरी पंक्ति में A21 ऐसे A22 A23 हमारी दूसरी पंक्ति कंप्लीट हो गई। हम 3/3 का लिख रहे हैं तो एक पंक्ति और चलेगी, तो ये हो जाएगा A31 A32 A32 A33। अब इसका हम क्रम लिखें तो क्या है ये 3/3 का। अब देखिए A1 A2 A3, ये हमारी है पहली पंक्ति, इट इज R1। यानी R1 में कौन कौन से अवयव हैं, A11 A12 A13। अब देखिए दूसरी पंक्ति हमारी ये होगी, जैसा कि आप लोग कॉपियों में लिखते हैं वो पंक्ति में ही लिखते हैं आप। तो ये दूसरी पंक्ति हुई। R2 से डिनोट करेंगे इसको। अब देखिए तीसरी पंक्ति ये होगी आपकी, आप जान चुके होंगे। तीसरी पंक्ति में एलिमेंट क्या है, A31 A32 A33, ये तीसरी पंक्ति है। इट इज R3। अब स्तंभ की बात करते हैं। तो देखिए पहला स्तंभ एलिमेंट हमारा क्या है, A11 A21 A23, इट इज फर्स्ट कॉलम। पहला स्तंभ है C1, पहला स्तंभ। और दूसरा स्तंभ का अवयव क्या है हमारा, A12 A22 A23, ये सेकेंड कॉलम है। दूसरा स्तंभ जिसको हम C2 से डिनोट करेंगे। और तीसरा स्तंभ जान चुके होंगे, A13 A23 A33, ये क्या है, थर्ड कॉलम, तीसरा स्तंभ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पंक्ति और स्तंभ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आव्यूह के क्रम में। तो अगला टॉपिक होगा आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम, इसको एक फार्मूला बना लीजिए, पंक्ति बाई स्तंभ, पंक्ति बाई स्तंभ। जैसे किसी आव्यूह में चार पंक्ति
और 3 स्तंभ हो, तीन स्तंभ हो, तब उस आव्यूह का क्रम क्या होगा? तब ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तब आव्यूह का क्रम होगा, आपने ऊपर लिखा देखिए क्या है, पंक्ति बाई स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है? 4 बाई स्तंभ कितना है? 3। ये इसका ऑर्डर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आव्यूह के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस। पहला देखिए, फर्स्ट है पंक्ति आव्यूह। यानी रो मैट्रिक्स। तो देखिए पंक्ति आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखिए इसमें पंक्ति कितनी है? एक है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। ये कॉलम है C1 C2 C3 C4। तो इसका क्रम क्या हुआ? पंक्ति बाई स्तंभ। पंक्ति तो एक ही है, बाई स्तंभ 4 है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, एक पंक्ति हो, सॉरी, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बहुत आसान सा डिफिनेशन है। अब देखिए इसी क्रम में जैसे पंक्ति आव्यूह है वैसे ही इसका दूसरा टाइप देखिए स्तंभ आव्यूह। सेम डिफिनेशन के साथ, बस यहाँ स्तंभ है, स्तंभ आव्यूह है। तो स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो। एज एग्जाम्पल 1 2 3। चलिए, तो इसमें स्तंभ तो एक ही है लेकिन पंक्ति कितनी है? R1 R2 R3, यानी पंक्ति 3 है। तो यह हमारा क्रम क्या हुआ? इसका ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स ए का? पंक्ति बाई स्तंभ। पंक्ति तो 3 है और स्तंभ केवल और केवल एक है जिसके अवयव 1 2 3 है, यानी इसका क्रम हो गया 3/1 का। आगे देखिए वर्ग आव्यूह। तीसरा वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स।
ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी ऐसा अवयव जिसमें उतने ही पंक्ति हो जितने ही स्तंभ हो, तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे? वर्ग अवयव। देखिए जैसे आपको 2/2 ऑर्डर का वर्ग अवयव लेना है तो इसका एग्जाम्पल होगा A = A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, या A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22। और इसका ऑर्डर अब क्या हुआ? 2/2 का, यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। अब देखिए चौथा, सबसे पहले जानिए मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल क्या होता है। मेन डायगोनल तो देखिए ऐसा वर्ग अवयव, ध्यान दीजिएगा ये भी वर्ग अवयव होगा। A11 A12 A13 एक वर्ग अवयव लिखते हैं 3/3 का। तो अब दूसरी पंक्ति में एंट्री मारते हैं A21 A22 A23। तीसरी पंक्ति A31 A तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए मुख्य विकर्ण हमारा क्या है? ऐसा वर्ग अवयव, यानी किसी वर्ग अवयव का वह विकर्ण जो AI = J से स्टार्ट होता हो, यानी A11 से स्टार्ट होता हो। तो ये हमारा विकर्ण देखिए A11 से कौन सा डायगोनल बन रहा है? A11 A22 A23। तो ये हमारा क्या हुआ? मेन डायगोनल हुआ, मुख्य विकर्ण। अगला, हाँ अगला होगा विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स, ये मुख्य विकर्ण नहीं है, विकर्ण अवयव है। डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी वर्ग अवयव होना आवश्यक है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, जैसे 1 0 0 3/3 का 0 2 0 0 0 3।
तो ऐसा वर्ग आव्यूह ये 3/3 का है जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो। क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब देखिए अगला इकाई आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए इकाई आव्यूह क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह। इकाई आव्यूह का भी वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, मेन डायगोनल जो आपने अभी अभी पढ़ा है उसके अवयव क्या हो? एक हो, बाकी अवयव शून्य हो। ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। तो एक वर्ग आव्यूह यहाँ भी लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। और इकाई आव्यूह को आई से डिनोट करते हैं। तो अगर हम 3/3 का ले रहे हैं तो आई 3/3 देखिए इज इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बार फिर परिभाषा के साथ, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? एक हो, शेष अवयव शून्य हो, उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, के अवयव एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो। शून्य हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। अगला हाँ बच्चों, अब देखिए अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग आव्यूह। अब देखिए वर्ग आव्यूह लगभग सभी में आया है, किसको छोड़कर? केवल पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह को छोड़कर जितनी भी डिफिनेशन आपने लिखी है सब में वर्ग आव्यूह ही आया है। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है बस केवल ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें रटना कुछ नहीं है आपको। तो देखिए
अदिश आव्यूह क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह, यहां भी वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा शेष अवयव क्या हो? शून्य हो, तथा शेष अवयव शून्य हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अब देखिए तो फर्क क्या रह गया आपका इकाई आव्यूह और अदिश आव्यूह में? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, समान तो यहाँ भी है 1 1 1, और शेष अवयव शून्य हो, तो उसे अदिश आव्यूह क्यों कहेंगे? तो देखिए जो विकर्ण आव्यूह है वो अदिश आव्यूह भी है, विकर्ण आव्यूह जो है वो अदिश आव्यूह है, लेकिन इकाई आव्यूह के मुख्य अवयव जो है, इकाई आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव ओनली एंड ओनली 1 1 1 होने चाहिए। अदिश आव्यूह के साथ ऐसा नहीं है। तो अदिश आव्यूह आप एक एग्जांपल लीजिए, मैट्रिक्स ऑफ 5 3/3 का 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? समान हो, शेष अवयव शून्य हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। दोनों को कंपैरिजन में यहाँ लेते हैं तो देखिए जो इकाई आव्यूह हो वो अदिश आव्यूह है, लेकिन अदिश आव्यूह जरूरी नहीं है कोई इकाई आव्यूह हो। तो बच्चों एक आव्यूह और देखिए लास्ट वाला, वो है आपका शून्य आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके समस्त अवयव शून्य हो उसे नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसके समस्त अवयव, जिसके समस्त अवयव शून्य हो समस्त अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं, 0 से। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, क्या है आपको आव्यूहों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, और दो आव्यूह बराबर हैं तो कंपैरिजन करके जो है कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए आव्यूहों का योगफल, आव्यूहों का योगफल यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस
तो देखिए 2 या 2 से अधिक अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। अगर उनके क्रम समान नहीं है तो ना तो अवयवों को जोड़ा ही जा सकता है ना उनको घटाया जा सकता है। तो देखिए पहली शर्त क्या है अवयवों को जोड़ने की, अवयवों का योगफल तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो और योगफल अवयव में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो देखिए 2 अवयवों का योगफल अवयवों का योगफल तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो, जब उनके क्रम समान हो। सबसे मेन चीज़ है क्रम का समान होना। जब उनके क्रम समान हो और योगफल अवयव में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। और अवयवों के घटाव यानी अंतर में भी यही शर्त होनी चाहिए। 2 अवयवों का अंतर तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो और अंतर अवयव में क्या होंगे उनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक ही एग्जाम्पल लेंगे, उसमें योग और अंतर हम दोनों समझेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 -3 5 8 2 -6 2 3 1 और मैट्रिक्स बी है बच्चों 1 2 3 7 8 9 6 -4 2। अब देखिए a प्लस बी अगर हमको करना है तो ये जुड़ जाएंगे क्योंकि इस मैट्रिक्स का क्रम है 3/3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। ऐसे बी में भी 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 3/3 का ये भी है, ये जुड़ेगा भी और घटेगा भी। तो जुड़ने पे क्या मिलने वाला है a प्लस बी, जैसा कि लिखा गया है कि इनके संगत अवयव क्या होते हैं जोड़ने पे जुड़ जाते हैं। तो आप जोड़ लीजिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, -3 + 2 -1 हो जाएगा बच्चों, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 7 15, 2 + 8 10, -6 + 9 + 3, 2 + 6 8, 3 - 4 -1, 1 + 2 3। अब देखिए इनको यहाँ माइनस भी कर लेते हैं। देखिए अंतर दूसरे एग्जाम्पल के साथ a = अवयवों का अंतर भी तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। 3/3 का यहाँ भी लीजिए, 2 - 8 6 6 7 2 3 4 -5, 3/3 का। और मैट्रिक्स बी है
4 -10 3 1 2 3 5 7 9। अब a माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी a में से b को माइनस कर देंगे। तो b के साइन को चेंज करते हुए हम सॉल्व कर लेंगे इनके संगत अवयवों को। तो 2 - 4 माइनस, तो -8 + 10 +2 हो जाएगा। 6 - 3 3 6 - 1 + 5 7 - 2 5 2 - 3 -1 3 - 5 -2 4 - 7 -3 -5 -9, ये हो जाएगा -14। ये आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए सबसे पहली शर्त क्या है आव्यूहों की समानता की, कि दो आव्यूह तभी समान होंगे जब उनके क्रम समान हो। पहली शर्त क्या है, जब उनके क्रम समान हो। देखिए दो आव्यूह बराबर होंगे, दो शर्तों से, दो आव्यूह समान होंगे यदि, पहली शर्त हमारी क्या होगी कि उनके क्रम समान हो, और दूसरी शर्त क्या होगी, उनके संगत अवयव भी बराबर हो, उनके संगत अवयव भी बराबर हो। तो ऐसे केस में क्वेश्चन आता भी है, आपको दो बराबर मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और वहां से कुछ एलिमेंट्स की आपकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी एक नंबर में। तो ऐसे होगा कुछ, देखिए दो मैट्रिक्स यहां बराबर दे रहे हैं हम आपको, 1 4 7 8, यहाँ है इज इक्वल टू 1 A B 8। अब दो आव्यूह बराबर हैं, ये दिया हुआ आपको, तो आपको यहाँ से A और B की वैल्यू पूछ लेंगे। तो अभी आपने क्या लिखा कि दो आव्यूह कब समान होंगे, जब वो दो शर्तों को क्या है का पालन करते हो। पहला तो उनका क्रम समान हो, तो यहाँ बराबर दिया ही है, तो क्रम समान है तभी ये बराबर हैं। और दूसरी शर्त पे को हम फॉलो कर लेंगे कि उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो देखिए 1 1 के बराबर है, 4 A के बराबर हो जाएगा, 7 B के बराबर हो जाएगा, 8 8 के बराबर आपको दिख रहा है। तो सच दैट वैल्यू ऑफ A = 4 एंड V = 7। ऐसे आपको आंसर निकाल लेना होगा, एक नंबर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, कल फिर आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगा, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।